देखिए, इसमें हमारा इंडिया को तो हम नुकसान पहुंचाएंगे फाइनेंशियल, ठीक है। खास तौर पे उनके ब्रॉडकास्टर्स का, वो ब्रॉडकास्टर्स का कैसा नुकसान कौन भरेगा? आईसीसी उनको भरेगा, आईसीसी उनको कोई कॉम्पनसेट किसी और तरीके से करेगा, या जैसे हर्षा भोगले साहब कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान का रेवेन्यू काट के आप ब्रॉडकास्टर्स को दे दें, पता नहीं क्या होता है इसमें आगे जाके, बट पाकिस्तान को भी फाइनेंशियल हिट पड़ेगी। तो उनको आप एक फाइनेंशियल हिट देने के लिए क्या खुद फाइनेंशियल हिट लेंगे? और क्या इंडिया पीछे हटेगा? इंडिया बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। मोदी साहब जो है वो एक ईगोइस्टिक पागल किस्म के सियासतदान हैं और वो किसी हद तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही अपने जहाज गिरवा के उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, तो वो तो फाइट करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि लॉबिंग करें, दूसरे बोर्ड्स को अपने साथ मिलाएं कि पाकिस्तान का बाइकआउट करो, पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने सब मुल्कों को नुकसान पहुंचाया। इसका जरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल फॉर्मूला क्या होता है कि जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं ना, उसमें सबको पैसे मिलते हैं। तो इंडिया क्योंकि सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप लेकर आता है, इंडिया को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, चौथे या पांचवें नंबर पे पाकिस्तान जो है उसको पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान के जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है उसके हिसाब से। तो नुकसान तो सब बोर्ड्स का ही होगा। तो इंडिया कोशिश करेगा लॉबिंग करने की। अब सेंस अगर प्रिवेल करे ना, कोई अकल लगाएं, तो ये तमाम बोर्ड्स जो घुटने टेक देते हैं इंडिया के सामने उनके फाइनेंशियल पावर की वजह से, उनको चाहिए कि इंडिया को बैठ के समझाएं कि आपने ये जो सब कॉन्टिनेंट में आपकी जो सियासत है वो उस पूरी गेम को तबाह कर रही है। तो लिहाजा ये ना करें और अकल के नाखुन लें और सबके लिए इक्वल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। कल आईसीसी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा इक्वल स्टैंडर्ड्स है, सबके लिए एक जैसा सलूक है। भाई नहीं है। बीसीसीआई ड्राइव करती है आईसीसी को और बीसीसीआई की मर्जी के तहत ही फैसले होते हैं। अब जब आपको एक लात पड़ी है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं सबके लिए एक जैसे फैसले नहीं होते, ना पाकिस्तान के लिए, ना बांग्लादेश के लिए, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड के लिए। चलती बीसीसीआई की है वहां पर भी। तो अगर सेंस प्रिवेल करेगी, ये बोर्ड बीसीसीआई को कन्विंस करेंगे, जिसके इम्कानात मुझे लगता है कि कम है, तो होगा क्या कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। अब किस हद तक होगा आई डोंट नो। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% कंक्लूजन पे पहुंच चुका हूं कि ये बेहतरीन फैसला है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद बीसीसीआई, आईसीसी किस एक्सट्रीम स्टेप तक जाता है। अगर नहीं जाता बहुत अच्छा है, अगर जाता है देन अगेन एज आई सेड मेरे कंसर्न्स हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने माजी में ये देखा था। मुझे याद है जब आईपीएल शुरू हुआ 2007-8 में, पहले सीजन में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, शोएब अख्तर उसमें थे, उमर गुल, शाहिद आफरीदी, सोहेल तनवीर मैन ऑफ द सीरीज थे, पर्पल कैप मिला था उनको। बेस्ट बॉलर थे, मैन ऑफ द सीरीज नहीं थे उसके आईपीएल के, पर्पल कैप उनको मिला था। और पाकिस्तान के प्लेयर्स की एक बड़ी हाइप थी और अच्छे प्लेयर्स थे, ऑब्वियसली स्टार प्लेयर्स थे, ब्रांड्स थे, जैसे शोएब अख्तर साहब कहते हैं, तो बड़े ब्रांड्स हैं हमारे पास। फिर हुआ 2008 मुंबई अटैक्स नवंबर में, और एक बहस छिड़ गई कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब आईपीएल में जाएंगे। और बिफोर इंडिया कोई फैसला करता पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से, पाकिस्तान ने कह दिया कि क्योंकि आप हमारी एजेंसीज पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप आईएसए पे इल्जाम लगा रहे हैं मुंबई अटैक्स का, लिहाजा हम आईपीएल में शिरकत नहीं करेंगे। और उस वक्त पाकिस्तान में एक जनरल फीलिंग थी कि यार पाकिस्तान ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीता हुआ था या फाइनल में आया था 2007 की, अच्छी टीम थी हमारी, 2009 का फाइनल तो हम जीत गए थे, खैर वो इंसिडेंट बाद में हुआ था, बट ऐसा हम महसूस हो रहा था पाकिस्तान में, हमारी एक फीलिंग है कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होंगे ना आईपीएल में तो आईपीएल चल ही नहीं सकेगा। और वो आईपीएल का दूसरा सीजन था जिसमें हमने बायकॉट किया था। बट क्या हुआ, आईपीएल का दूसरा सीजन हुआ विदाउट द प्लेयर्स। पाकिस्तान ने मना कर दिया हम प्लेयर्स नहीं भेजेंगे, कामयाब हुआ। फिर अगले 1-2 साल बाद जब पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए और पाकिस्तान के प्लेयर्स गए ऑक्शन में, तो किसी इंडियन टीम ने, इंडियन फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। और आईपीएल का मतलब हमारे कॉम्पिटिटर होंगे, हमें जो भी इंडिया से इख्तलाफ हो, लेकिन ये फैक्ट है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी लीग है, सबसे बेहतरीन प्लेयर्स उनके पास जाते हैं। क्रिकेट के स्टैंडर्ड पे आप बात कर सकते हैं, बट जो फैन फेयर होता है, एक मेला लगता है वहाँ पे, वो सबसे बड़ा है। दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स, कोचेस, कमेंटेटर्स सब वहाँ पे जाते हैं। तो आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स के बायकॉट से या पाकिस्तानी प्लेयर्स के ना होने से छोटा नहीं हो गया, वो ग्रो करता रहा। तो इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बड़े होते हैं, इंडिविजुअल टीम्स या इंडिविजुअल्स की इतनी हैसियत नहीं होती है। हम अक्सर समझते हैं कि अगर हम किसी इदारे में नहीं होंगे तो इदारा बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो चलते रहते हैं। तो ये मेरा एक फेयर, मेरा एक कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे निकल के बाहर पाकिस्तान का कोई बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए नुकसान हो। हमें, आई होप वी हैव थॉट दिस प्रॉपरली, कितना लॉस होगा, कैसे हमारा प्लान बी होगा। एक प्लान बी वैसे मैं सुन रहा था जो कि मजाक खेस था कि अगर हम वर्ल्ड T20 में ना जाते तो हम पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान शाहीन्स, इमर्जिंग 18 अंडर 19 का कोई मैच कराते लाहौर में, प्लेयर्स को डिवाइड करके। बहुत ही फजूल प्लान था, उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप का मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते आप। बट वी आर गोइंग, लेट्स सी। अब जो है आईसीसी से एक स्टेटमेंट तो आया है, क्या वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान को
बट जो भी है मतलब गुड और बैड, हमने जो है ना हिला के रख दिया है इस वक्त दुनिया क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को। सो लेट्स होप, लेट्स सी कि सेंस प्रिवेल्स और वो भी एक कदम पीछे हटे तो शायद पाकिस्तान भी एक कदम पीछे हटने को तैयार हो जाएगा। आई थिंक इट्स टू लेट। कल राशिद लतीफ़ भाई ने मेरे शो पे कहा, सिकंदर बख्श साहब ने कहा, राशिद भाई ने खास तौर पे कहा कि उनको लगता है कि आईसीसी घुटने टेकेगा एंड बांग्लादेश विल बी बैक इन द वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल से ये तो नहीं होना। एज आई सेड, मोदी का ईगो बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, सो बांग्लादेश की वापसी तो हो नहीं सकती। अब जो फैसला हमने किया उस पर क्या रिएक्शन आएगा, आई गेस मैं उसी के बाद, एज आई सेड, मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ से रिएक्शन आएगा, तो मैंने थोड़ा एक कंजर्वेटिव आपको एक एनालिसिस दिया है। पर्सनली मैं हक में नहीं हूँ, बट एज आई सेड मेरी एक राय मैटर नहीं करती। पाकिस्तान में इस वक्त हर आम आदमी समझता है कि पाकिस्तान के बोर्ड ने, इनफैक्ट जो हुकूमत पाकिस्तान है, उन्होंने बेहतरीन फैसला किया।